अब स्टूडेंट्स ऑन टू के लिए है ना, ऑन टू फंक्शन जो अगर हमें दिखाना है तो हमने क्या कहा आपको कि आपको खुद फील होना चाहिए पहले। तो पहले तो डोमेन देख लो। डोमेन भैया पूरे ऑल रियल नंबर्स है ना, -∞ से लेके है ना, मैं तो कुछ 2-4 नंबर ही ले लेता हूँ, बल्कि हमें ये भी शो करने चाहिए कि इनके बीच में है ना, ये काम आप चाहे रफ में कर लें चाहे फेयर में कर लें, है ना। बेसिकली इसका पर्पस क्या है वो मैं आपको बता दूं कि हम लोग देखते हैं कि क्या रिलेट करके देखते हैं ना, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें दिखनी भी तो चाहिए ना। रेंज में अगर हम बात करें, यानी बेसिकली कोडोमेन की अगर हम बात करें है ना, तो यहाँ पे जो फंक्शन, बेसिकली फंक्शन जो आपके इन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है ना, उनमें आपकी जो रेंज ऑफ कोडोमेन होती है वो बेसिकली सेम होती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कभी रेंज भी बोल देता हूँ, कोडोमेन भी, बट हमें इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन शो करना है तो फिलहाल हम इसको अभी कोडोमेन बोलेंगे। वंस इट इज प्रूव्ड कि ये ऑन टू है तो हम इसको रेंज बोल देंगे, ठीक है। तो फिलहाल देखेंगे कि ये -1 से 1 तक है ना, 0.5 माइनस के है ना, और प्लस का 0.5 है ना, हमने कुछ ऐसा नंबर ले लिया। हालांकि -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, बट फिर भी मैंने लिख रखा है ना, ये इंक्लूड नहीं है, ये दो पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अब ऑन टू चेक कर रहे हैं हम। देखो एक बात सुनो बच्चे, जब x पॉजिटिव होगा तो ध्यान से चेक करो, fx भी पॉजिटिव होगा। जब x पॉजिटिव होगा तो fx भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। fx बेसिकली लेट्स से y, तो y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, x अपॉन 1 प्लस x। ये कब के लिए है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, ये तब के लिए भी है जब व्हेन y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। चेक कर लो, यानी कि y भी पॉजिटिव कब होगा? जब ये x पॉजिटिव होगा, है ना, जब x पॉजिटिव होगा। तो यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी यही फॉर्मूला चलेगा। तो अब एक बात सुनो, हम कोई भी y पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, चेक कर रहे हैं हम, है ना। हमने y को कोई भी वैल्यू ली, सपोज 8.5 कुछ भी ली हमने, तो देखो हम x कैसे निकालें, हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग x कैसे निकालें। बेसिकली ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है ना, तो किसी भी y के लिए कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कैसे निकालें। तो हमने कहा भैया y सपोज दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो y प्लस वाई एक्स, बेसिकली हम इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना होगा ये भैया? y इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स, सो वी कैन से x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, देयर विल बी x व्हिच इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y बिलोंग्स टू दिस रियल नंबर, ठीक है ना। अब हम कर भी सकते हैं ऐसा। अब देखो 0.5 लोगे आप, ठीक है, 0.5 लोगे तो आप जो 0.5 लोगे बेसिकली, तो अब देखो अब क्या होगा, 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 1 आ गया। कुछ भी नंबर लेके देख लो आप। तो बेसिकली ऑन टू क्या शो करने में हमें पता है यार, हमें पता है कि हम कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में ले लो, क्योंकि ये एंटायर रियल नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे पास लेफ्ट में आना ही आना है। तो हम इसको कैसे कहेंगे कि भाई फॉर y, क्लियरली फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वी कैन से फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, क्योंकि इसने क्या कहा 1, है ना। वी हैव x इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। एंड फॉर अनदर कैटेगरी व्हाट वी विल से कि भाई, अब देखो ये तो हमने एक बात कही, अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। जब x नेगेटिव है तो डेफिनेटली y भी नेगेटिव है, चेक कर लो, तो y भी नेगेटिव ही आना है। तो हमने क्या कहा भैया कि y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, सो बेसिकली व्हाट वी कैन राइट x इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई। तो हम क्या कहेंगे कि आप चेक कर लो कि भैया किसी भी पॉजिटिव y के लिए, है ना, किसी भी y के लिए ये जो नंबर लिखते हैं, ये जो सेट लिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए कि अगर हमने कोई नंबर 0.5 रखा तो फील आ जाए। समटाइम्स केस फील नहीं हो पाता जब रियल नंबर का केस हो, बट इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस हम लोग इस चीज को फील कर पाते हैं, ठीक है ना। समटाइम्स, बट समटाइम्स भी वो जो केस है, अगर आप उसको थोड़ा सा और 2-4 वैल्यूज और रख के देखो, 0.2 रख के देखो, -2 रख के देखो, 0.-0.2 रख के देखो, 2-4 और वैल्यूज रखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हाँ कहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, है ना, टू गेट द आइडिया कि हो क्या रहा है ऑन टू में। तो x इक्वल टू वाई अपॉन वाई, तो हम कह रहे हैं कि भैया जब y आपका नेगेटिव होगा पर -1 से बड़ा होगा, है ना, यानी कि नेगेटिव होगा, तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई
will belongs to our real number and hence the function is onto. Clearly you can check, ठीक है ना, you can put some 2 or 3 values and you can check, ठीक है ना। एक बार बताता हूँ onto में क्या करा। onto में हम क्या दिखाते हैं कि for every value, अब now this is, सुनो, -1 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है यार, कैसे शो करूंगा मैं, है ना। मैंने कुछ नंबर्स ले लिए तो मैं ये दिखा सकता हूँ आइडिया कि हाँ भैया किसी भी पॉजिटिव y के लिए अगर आप x ढूंढना चाहते हैं तो आपने y और x के रिलेशन से x निकाल दिया, x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है ना। तो x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई जब आप निकालेंगे देन यू विल फाइंड कि हाँ ऐसा आपको रियल नंबर इसमें मिल जाएगा, है ना, हर रियल नंबर के लिए यहाँ पे। फिर अगर आप कोई भी नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं यहाँ पे इस कोडोमेन में तो आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे रियल नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये सारा, ये पूरा कंप्लीट कोडोमेन क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। यही तो बताया था हमने कि ऑनटू केस में आपका कोडोमेन पूरा एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। एग्जॉस्ट मतलब कि यहां पे ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इधर इमेज ना हो, जिसकी इधर इमेज ना हो। बात समझ में आ रही है। तो अब हमने कह दिया भैया इसको कि ये ऑन टू भी है। अब फंक्शन हमने 1 1 एंड ऑन टू मान के चलो बोर्ड में वो कहते हैं कि इसका इनवर्स भी बता दो भैया। मान लो वो कह रहे हैं बोर्ड में कि आप इसका इनवर्स भी बता दो, तो बता दोगे आप, है ना। क्या बताओगे, यही तो इनवर्स है मेरे भाई। फॉर जीरो, फॉर y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल y लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यही आपका इनवर्स है ना। फॉर y लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1 ये आपका इनवर्स है। तो अगर आप इनवर्स लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहते हैं तो व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट फॉर x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, वी हैव gx is equals to x upon 1 minus x is the inverse of the function, है ना। and for x less than 0 and greater than -1, greater than -1, we have gx is equals to x upon 1 plus x is the inverse. So these are the inverse. Got it? Clear अभी आपको? So this is what we are having, the inverse of the function, है ना, and this here we have shown the onto function, ठीक है ना। तो sometimes it's complicated to understand, but see अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं तो you will have the better idea कि हाँ ये हमने कैसे किया, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया हो स्टूडेंट्स। अगर नहीं समझ में आया तो try some 2 and 3 questions from the previous exercises, है ना, ऑन टू 1 1 पे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। इफ द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग सम 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन यू विल नॉट गेट इट। तो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन आई थिंक ये हमने इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे आई थिंक 1.3 में बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ कराने की जरूरत तो है नहीं से, बट फिर भी मैं आपको हिंट बता देता हूँ। मैं एक बार जरा कंफर्म कर लूँ। 1.2 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे, इंजेक्टिव मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि 1 1 इंजेक्टिविटी या 1 इंजेक्टिव क्या होता है, 1 1 शो करना, ठीक है ना। कभी सर्जेक्टिव शो करने को कहे तो क्या होता है, ऑन्टो शो करना, ठीक है ना। और 1 1 एंड ऑन्टो बोथ शो करना है तो बाइजेक्टिव शो करना है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना है ना। तो कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, कह रहा है इसको इंजेक्टिव शो करो यानी कि 1 1 शो करो। तो डेफिनेटली इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 सॉरी फॉर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सम रियल नंबर, है ना, x1 x2 आर सम रियल नंबर। सो क्या होगा, व्हाट वी हैव टू शो, fx1 इक्वल टू व्हाट, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अब एक बार बताओ, दो रियल नंबर हैं, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता ना तो हम तब कहते कि यार नहीं x1 इज नॉट इक्वल टू x2, बट अगर क्यूब है ना, क्यूब है तो डेफिनेटली व्हाट वी विल से यार x1 इक्वल टू x2 होगा ना। अरे दो रियल नंबर का क्यूब अगर इक्वल है तो वो रियल नंबर भी तो इक्वल होंगे ना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, एंड x1 इज इक्वल टू x2, यहाँ पे इवन पावर है, ठीक है ना, इवन पावर है, देन x1 is not equals to x2 because x1 will equal to plus or minus x2। बट अगर ऑड पावर है, केस 2 में ऑड पावर, तो ऑड पावर के केस में क्या करेंगे,
मतलब अगर x1 x2 रियल नंबर है और x1 की पावर ऑड पावर और x2 पावर ऑड नंबर, देन डेफिनेटली व्हाट वी विल से x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें, कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए x पावर 5 है ना, आप घूम जाए, कह लेंगे नहीं क्या हो रहा है, तो ऐसे ही करना आपको, ठीक है ना। तो x1 इक्वल्स टू x2, सो हेंस दिस फंक्शन इज 1 1, ठीक है। पता नहीं कैसे दे दिया इसने मिसलेनियस में, ठीक है। करते हैं 6 क्वेश्चन, बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि ये कुछ इस तरह क्वेश्चन आते हैं, वैसे जनरली पूछे तो जाते नहीं है ना, पर बोर्ड का कुछ नहीं पता भैया, पूछ भी लें है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं लगता, बस थोड़ा सा दिमाग लगता है ना, मतलब दिमाग वैसा नहीं, थोड़ा सोचना पड़ता मतलब इस क्वेश्चन में ना। गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस fn to z एंड gz to z such that golf is इंजेक्टिव एंड बट g is not इंजेक्टिव। तो ऐसे एग्जांपल आप कैसे दोगे, तो दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने f के लिए डोमेन आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, आइडिया लेने के लिए। n to z है वो, ठीक है ना। तो z में तो भैया -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब आएंगे ना। z तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, इंटीजर। और फंक्शन आपको भी बताना है, अभी क्या बताना है, ठीक है ना। और एक कह रहा है कि g जो है वो z to z है, g z to z ले लिया, -3 -2 -1 0 1 2 3 है ना, इन सो ऑन। तो यहां से यहाँ पे आपका f डिफाइन करना है, आपको ये डिफाइन करना है g, है ना, और ये हो गया आपका गॉफ, ठीक है ना। क्योंकि इसमें किसके एलिमेंट चलेंगे, बेसिकली इसमें किसके एलिमेंट चलेंगे, fx, है ना। तो बेसिकली आप डायरेक्ट यहाँ के एलिमेंट रखेंगे, ठीक है ना। गॉफ कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप कुछ x रखेंगे तो डेफिनेटली g ऑफ fx आएगा, और वो कहाँ का एलिमेंट होगा, वो यहाँ का एलिमेंट होगा। तो अगर इसको देखें आप, तो बेसिकली ये fx भी होता है ना, और ये गॉफ x के लिए डोमेन भी होता है, ठीक है ना। ओके, अब सुनो, वो कह रहे हैं कि गॉफ इंजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, यहां से सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट होने चाहिए, ठीक है ना। इंजेक्टिव के लिए हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज, ठीक है ना। बट कह रहा है कि जी इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि जी में हर एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं होनी चाहिए। तो जी इंजेक्टिव ना हो, तो पहले तो एफ अगर इंजेक्टिव हो, अगर एफ को एफ के ऊपर कोई बात ऐसी कही नहीं गई है, एफ के ऊपर कोई बात नहीं कही गई है, तो एफ तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना। लेट्स से एफ एक्स इक्वल टू हमने एक्स ले लिया, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया। अब यहां से तो क्या मिलेगा हमें, ये एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी कि हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज दे रहा है ना, एवरी एलिमेंट इज गिविंग सम यूनिक इमेज, है ना, एंड नो टू एलिमेंट्स आर गिविंग द सेम इमेज, है ना, दैट इज द 1 1, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जी इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो हम जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स भी ले सकते हैं, हम जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। तो जी इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू अगर मॉडुलस एक्स लोगे तो देखो इन दोनों केस में आपको एक इमेज बनेगी, तो यानी कि इंजेक्टिव नहीं हुआ, है ना। 2 और -2 के केस में आपको एक इमेज बनेगी, ठीक है ना। 3 और -3 के केस में भी आपको एक इमेज बनेगी, तो आप मॉडुलस एक्स ले लें। अगर आप एक्स स्क्वायर लेंगे तो आपको 2 और -2 में भी एक इमेज मिलेगी, 4 मिलेगी, है ना। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, फिलहाल हमने इसको कंसिडर किया है, ठीक है ना। और ये भी ले सकते हो आप, है ना, ऑल्सो ये भी ट्राई कर सकते हो। तो अब देखो आप, अब क्या हुआ, गॉफ एक्स आप ले रहे हो, है ना। तो सपोज दैट आप गॉफ एक्स में आप 1 लोगे तो क्या होगा, जी ऑफ f1। अब जी ऑफ f1 आपको क्या देगा, है ना, यहाँ पे f1 आपको क्या दे रहा है, f1 आपको 1 दे रहा है, तो आप जब 1 पुट करोगे मॉडुलस एक्स में तो 1 ही आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो यहां से सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ इमेज मिलेगी, है ना। गॉफ 2 कितना देगा आपको, 2 देगा, ठीक है ना। अगर आपने जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया होता तो आपको गॉफ 1 कितना दे रहा होता, 1, गॉफ 2 कितना दे रहा होता है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ऐसे करके एलिमेंट्स सारे होते, तो उस केस में क्या हो जाता, ये गॉफ जो है आपका 1 1 हो जाता। बट ध्यान से देखो, ये अगर हम जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स ले रहे हैं, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये ध्यान से देखो ये इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये दो पॉइंट पे एक इमेज दे रहे हैं। तो हमने ऐसे 2 एग्जांपल आपको बता दिए, एफ एक्स एंड जी एक्स, सो दैट द गॉफ इज व्हाट, योर इंजेक्टिव, है ना। गॉफ इज इंजेक्टिव एंड गॉफ इज इंजेक्टिव बट जी इज नॉट इंजेक्टिव, है ना। रखा होगा सर ये ऐसे ही शो करना है क्या, कर देते हैं यार शो ढंग से, और बताओ।
देखो भैया, अगर हम एफ एक्स को एक्स लेते हैं और जी एक्स को एक्स मॉडलेस एक्स ले लेते हैं, है ना, या फिर हम एफ एक्स को एक्स ले लेते हैं एंड जी एक्स को एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो देखो जी एक्स वन इक्वल्स टू अगर जी एक्स टू है तो जी एक्स वन इक्वल टू जी एक्स टू कितना होगा, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, अभी तो बताया था एक्स वन विल नॉट इक्वल टू एक्स टू, तो जी तो नॉट इंजेक्टिव हो गया, है ना, जी इज नॉट वन वन और इंजेक्टिव, ठीक। बट अगर मैं गॉफ एक्स की बात करूं, गॉफ एक्स वन इक्वल टू अगर गॉफ एक्स टू है तो जी ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू, ठीक है ना। अब जी ऑफ एफ एक्स वन, जी ऑफ एफ एक्स वन कितना होगा भैया हमारे पास, एफ एक्स वन, एक्स वन देगा मैं, जी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू, ठीक है ना। जी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू, ठीक है ना। नाउ जी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू, अगेन वी विल राइट एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, ठीक है ना। एंड नाउ आई कैन से एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। कहने लगा सर ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, मतलब यहां पे एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर तो एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, बट यहां पे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर तो यहां पे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। मेरे भाई मैंने पूरी बात बताई कहां, यहां पे जो एक्स वन और एक्स टू है ना वो जी की डोमेन में है, बिलोंग्स टू जेड, मेरे भाई चेक कर लो, है ना। तो यानी कि x1 और x2 पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं ना। x1 सपोज दैट x1 को हमने 2 लिया और x2 को हमने -2 लिया तो दोनों का स्क्वायर इक्वल हो सकता है ना। लेकिन गॉफेक्स के केस में, गॉफेक्स के केस में हमने x कहां से उठाया, नेचुरल नंबर से, तो यहां पे मेरे भाई क्या है, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर इक्वल है तो डेफिनेटली नेचुरल नंबर भी तो इक्वल होंगे ना, तो हम लिखेंगे एज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो वहां पे जो भी पीछे लिखवाया था ना इवन और ऑड पावर, है ना, उसमें देख लेना, उसमें ये भी ऐड कर देना कि भैया अगर इवन नंबर्स हैं तो ऑड पावर हो चाहे इवन पावर इक्वल हो, नंबर इक्वल होते हैं। वो तो रियल नंबर और इंटीजर्स के केस में, है ना, तो उस चीज को ऐड करेंगे आप। जो मैंने वो लिखवाया था आपको कि अगर भैया x1 की ऑड पावर इक्वल हो x1 और x2 की, ठीक है ना, तो x1 और x2 जो है ना ये चाहे नेचुरल हो चाहे रियल हो चाहे इंटीजर हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, x1 इक्वल टू x2 आएगा। बट अगर x1 की इवन पावर इक्वल टू x2 की इवन पावर है तो भैया दो केस बन जाते हैं। अगर रियल नंबर है, z नंबर है, x1 x2, है ना, इंटीजर्स है, रियल नंबर्स है, तो क्या होगा, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। बट अगर x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो x1 इक्वल टू भैया x2 हो जाएगा। उसे अपडेट कर लेना, कभी मुझे कहो कहना सर आपने तो गलत सिखा दिया, ठीक है, ठीक है, इसको नोट करो, ठीक है ना। और भी आप कुछ ट्राई कर सकते हो उसमें, ठीक है ना। ये तो बताना मेरी मजबूरी थी, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं तो ये कह देते सर आपने तो एनसीईआरटी वाला हिंट दे दिया है, एनसीईआरटी में हिंट दे रखा ना ये। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शंस एफ एन टू एन एंड जी एन टू एन। तो हमने यहाँ पे देख लिया भैया एफ जो है वो हमारा एन टू एन है, ठीक है ना, और जी भी हमारा एन टू एन है, एन टू एन, ठीक है। ये एफ हो गया, ये हमारा जी हो गया, और गॉफ क्या होगा हमारा, गॉफ यहां से यहां तक होगा। ऑन टू का मतलब आप समझ गए, यानी कि ऑन टू का मतलब क्या है कि आपका जो सेकंड लाइक द डोमेन, सॉरी द कोडोमेन, है ना, कोडोमेन बेसिकली दिस, ये सेट एग्जॉस्ट होने चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहा है भैया हमें गॉफ को ऑन टू प्रूव करना है, यानी कि इस फंक्शन में यहां से यहां पे ये पूरा एग्जॉस्ट होना चाहिए, पूरा एग्जॉस्ट होना चाहिए, बट फंक्शन एफ के लिए ये एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एफ एक्स और जी एक्स कैसे लें हम, तो देखो भैया हमने ऐसे एग्जांपल में हिंट भी दिया हुआ है, बाकी हम सोच के और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमसे कहा गया कि भैया एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से कि हम कहते हैं एक्स प्लस वन एक फंक्शन। अब क्या होगा, ये फंक्शन
इस तरह से मैपिंग करेगा, 1 छूट गया तो ये f क्या हो गया, नॉट ऑन टू हो गया। इसको दिखाएंगे यार हम, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो बता रहे हैं, ठीक। उसके बाद अब हमें गॉफेक्स को ऑन टू करना है, यानी कि इसके हर एलिमेंट के लिए इसमें एक ना एक एलिमेंट होना चाहिए जिसकी इमेज वो हो जाए। मतलब समझो कि गॉफेक्स में हम क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर, इस वाले सेट के अंदर, क्योंकि गॉफेक्स का कोडोमेन ये है, गॉफेक्स के कोडोमेन में कह रहा हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो जैसे देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। अब हम पहले g फंक्शन डिफाइन करेंगे, तभी तो गॉफेक्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो g फंक्शन जब हम डिफाइन करेंगे तो fx में तो 1 पे हमें 2 दे दिया है ना, और f तो नॉट ऑन टू है, तो gx को हमें कैसे डिफाइन करना होगा, एक 1 से बड़ी वैल्यू के लिए और 1 के लिए। तो हम कहेंगे कि भाई gx इज इक्वल टू, लेट्स से हमने कह दिया 1 फॉर x इक्वल टू 1 एंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वी कैन हैव x माइनस 1, सो दैट व्हाट वी विल हैव, लाइक 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3, और ये सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। नाउ तो gx हमने क्या ले लिया, 1 x इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1। इस बार अगर चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, fx को आप x प्लस 2 ले लेते और यहाँ पे gx को x इक्वल टू 1 के लिए अलग डिफाइन करते, x इक्वल टू 2 के लिए अलग डिफाइन करते, और फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए लिख देते x माइनस 1, तो भी आपका काम हो जाता। तो आप इस तरीके से और भी ज्यादा सिमिलर फंक्शंस निकाल सकते हैं। तो हमने ये एनसीईआरटी वाला हिंट ही कंसीडर कर लिया है, ठीक है ना। ये तो ये हमने 2 फंक्शन ले लिया। अब क्लियरली व्हाट वी कैन से बिकॉज व्हाट विल बी द गॉफेक्स, है ना। अब गॉफेक्स क्या होगा भैया, गॉफेक्स क्या होगा, अब गॉफेक्स जो है वो क्या देगा, फॉर x इक्वल्स टू 1 वी हैव, देखो ना गॉफेक्स क्या होगा, g ऑफ fx, और g ऑफ fx का मतलब क्या है, g ऑफ x प्लस 1, ठीक है ना। g ऑफ fx का मतलब क्या है, fx का कितना है x प्लस 1, तो g ऑफ x प्लस 1। तो g ऑफ x प्लस 1 जब आप लेंगे तो हम कह रहे हैं कि फॉर x इक्वल्स टू 1, ये तो 1 ही रहेगा, और फॉर x ग्रेटर देन 1, है ना, व्हाट वी विल हैव gx प्लस 1, तो x प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 1x हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास गॉफेक्स ही आ गया। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि एक के लिए फॉर 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर इज 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अंडर गॉफेक्स, ठीक है ना। एंड फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, है ना, फॉर ऑल द नेचुरल्स ग्रेटर देन 1 अंडर गॉफ ऑफ x वी हैव x इन नेचुरल नंबर, तो वी हैव शोन दैट दिस इज द ऑनटो। तो ये हमने कर दिया, तो इसको आराम से नोट करो आप, एंड देन विल प्रोसीड टू द next question, that is question number 9. Before that, students, pause the video, note it down.